बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वाइकेरियस लाइबिलिटी। जनरल रूल ये है कि जब भी कोई बंदा कोई टॉर्ट कमिट करता है तो उसकी सज़ा भी उसी को मिलती है। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन इन दिस जनरल रूल इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स विच इज़ कॉल्ड वाइकेरियस लाइबिलिटी, यानी करे कोई और भरे कोई। कि टॉर्ट कोई और कमिट करता है लेकिन उसकी जो लाइबिलिटी है, उसकी जो सज़ा है वो किसी और को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एक सेक्रेटरी रखा हुआ है और उस सेक्रेटरी को आप ऑर्डर करते हैं कि भाई आप फलाने बंदे के ख़िलाफ़ एक लेटर, एक नोटिस लिख के नोटिस बोर्ड पे लगा दो। तो वो जो नोटिस लिख के वो लगाता है उससे उस एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है, उसकी हद तक के इज़्ज़त हो जाती है। तो वो जो बंदा है जब वो टॉर्ट के लिए किसी पे केस करेगा तो वो उस सेक्रेटरी पे नहीं करेगा, वो केस होगा उस मालिक पे जिसने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया था। तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई बंदा टॉर्शियस एक्ट करता है तो उसका जो खुमियाजा है, उसका जो नुकसान है, उसका जो भी आउटकम है वो उसके मालिक को मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड वाइकेरियस लाइबिलिटी। इसको विकेरियस लाइबिलिटी भी कहा जाता है। तो बिना कोई टाइम ज़ाया करे हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन है जी इसकी, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर एन एक्ट कमिटेड बाय एन अदर पर्सन। कि कोई एक एक्ट कमिट करता है कोई और बंदा, लेकिन लाइबिलिटी किस पे पड़ जाती है, किसी और पे। एंड सच लाइबिलिटी अराइजेज ड्यू टू द नेचर ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू। कि उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उस रिलेशन से ये जो लाइबिलिटी है ये अराइज होती है। अब कौन सा रिलेशन हो सकता है दो बंदों के दरमियान जिससे कि वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो सकती है। तो लेट्स गो टू वर्ड्स द रिलेशंस कि कौन कौन से ऐसे रिलेशंस हैं जिनकी वजह से वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइज होगी। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है मास्टर एंड सर्वेंट। कि एक बंदा है वो मास्टर है और उसका एक सर्वेंट है। एक बंदा फॉर एग्जांपल उसने ड्राइवर रखा हुआ है, उसने सेक्रेटरी रखी हुई है, तो दिस इज द रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, पार्टनर इन अ फर्म। कि जब दो पार्टनर्स मिलके कोई फर्म बनाते हैं तो उन दोनों में एक रिलेशन बन जाता है और उस रिलेशन के तहत अगर एक पार्टनर कोई टॉर्शियस एक्ट करता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पार्टनर पे पड़ सकता है। थर्ड वन रिलेशन इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो बड़े आदमी होते हैं उन्होंने अपने काम करवाने के लिए कुछ एजेंट्स रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसने अपनी प्रॉपर्टी की केयर के लिए किसी बंदे को रखा हुआ है, दैट इज एजेंट। किसी बंदे ने अपने कानूनी मामलात को देखने के लिए किसी वकील को रखा हुआ है, दैट इज हिज एजेंट। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट इज आल्सो अ रिलेशन। द फोर्थ वन इज कंपनी एंड डायरेक्टर्स। के जो डायरेक्टर्स एंड कंपनी है उनका भी एक रिलेशन होता है। डायरेक्टर्स जो भी अगर कोई टॉर्शियस एक्ट करेंगे तो अफेक्ट कौन होगा, अफेक्ट कंपनी होगी। उसके बाद आता है ओनर एंड इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर और सर्वेंट में जो फर्क है वो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के दरमियान, सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर के दरमियान क्या फ़र्क है। तो ये रिलेशंस हैं जिनकी वजह से जो वाइकेरियस लाइबिलिटी है वो अराइज होती है। सर्वेंट का कोई भी एक्ट को होगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मास्टर। अगर पार्टनर्स जो हैं वो आपस में कोई ऐसा टॉर्शियस एक्ट करता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पार्टनर पे पड़ेगा। एजेंट कोई टॉर्शियस एक्ट करता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो प्रिंसिपल जो है उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। डायरेक्टर्स अगर कोई काम करते हैं जो टॉर्शियस है तो कंपनी अफेक्ट होगी। ओनर और जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऐसा काम करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल, उसकी लाइबिलिटी किस पे होगी, ओनर पे। अब हम देखते हैं कि ये जो वाइकेरियस लाइबिलिटी है इसकी बेसिक्स क्या है। इसकी बेसिक्स जो है वो है दो मैक्सिम्स पे। सबसे पहला जो मैक्सिम है वो है क्यूई फेसेट पर एलियम फेसेट पर सी, और एलियम फेसेट पर
सी। इसका ये मतलब है कि एक बंदा दूसरे बंदे से अगर काम करवा रहा है तो यही समझा जाएगा कि वो खुद ये काम कर रहा है। अगर एक बंदे ने ड्राइवर रखा हुआ है तो यही समझा जाएगा कि वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ना कि ड्राइवर ड्राइव कर रहा है। तो इस मैक्सिम का ये मतलब है। दूसरा मैक्सिम है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। रेस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब है कि अगर आपका सबॉर्डिनेट कोई गलती करता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। आप कई दफ़ा कंपनीज में देखते हैं, फर्म्स में देखते हैं कि जो मैनेजर होता है उसके अंडर कुछ बंदे होते हैं और जो कंपनी का मालिक होता है वो बंदों से कुछ नहीं करता, वो मैनेजर को डांटता है कि भाई तेरे होते हुए ये काम हो गया। तो रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर का मतलब है कि जो बंदा है जो दूसरों से काम ले रहा है, जो जिसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके हर एक्ट का जो रिस्पॉन्सिबल है वो उसका सुपीरियर है। तो ये दो जो मैक्सिम है ये इस वाइकेरियस लायबिलिटी की बेसिक्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाइकेरियस लायबिलिटी है उसके एसेंशियल्स क्या है। अगर आप बात करें एसेंशियल्स की तो सबसे पहला एसेंशियल जो है वो ये है कि जो सर्वेंट है हैज़ कमिटेड अ टॉर्शियस एक्ट, कि जो आपका सर्वेंट है, जो आपका एजेंट है, जो कंपनी का डायरेक्टर है, उसने कोई टार्शियस एक्ट कमिट किया हो, कोई ट्रेसपास किया हो, कोई लाइबल किया हो, कोई सिलेंडर किया हो, कोई मेहम किया हो, कोई बैटरी किया हो, कोई असाल्ट किया हो या फॉल्स इंप्रिजनमेंट किसी को दी हो, तो उसने कोई ऐसा काम किया हो जो कि टार्शियस हो, जो कि टार्ट के अंदर परसू हो सकता हो। दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। अब उसके बाद जो दूसरा एसेंशियल है वो ये है कि उसने जो टार्शियस एक्ट किया है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मास्टर किया है। यानी जो भी उसने जो टार्शियस एक्ट किया है वो उसकी नौकरी करते हुए, एम्प्लॉयमेंट करते हुए उसने उसको किया है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि उसने सेक्रेटरी को कहा कि भाई आप एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दें, तो ये सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो अपने जो मालिक है उसने जो कहा है वो कर दे। अब जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है, अब एक ड्राइवर है, ड्राइवर अपने जो बॉस है उसको पिक करके जा रहा है ऑफिस और रास्ते में उसने गाड़ी किसी दूसरे बंदे को मार दी है, कोई एक्सीडेंट कर दिया जिससे दूसरे बंदे का नुकसान हो गया है, तो उसने जो टार्शियस एक्ट किया है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया है। या ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है अपने बॉस को लेने या उसकी फैमिली को लेने और वो रास्ते में किसी को हिट कर देता है, तो ये उसने काम इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया है। हाँ, अगर वो गाड़ी लेके कहीं और निकल जाता है जो कि उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो कहीं घूमने चला जाता है अपने बॉस की गाड़ी लेकर और उस दौरान वो कोई ऐसा काम कर देता है जो कि टार्शियस है, तो ऐसी सूरत में वो वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो मास्टर पे नहीं आएगी। तो दो ही एसेंशियल हैं कि एक तो टार्शियस एक्ट होना चाहिए, दूसरा जो टार्शियस एक्ट है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मास्टर होना चाहिए। तो इन दोनों एसेंशियल्स के बिना वाइकेरियस लायबिलिटी वाला आंसर नहीं माना जाएगा। अब आगे चलते हैं, रीजंस क्या हैं कि व्हाट आर द रीजंस कि काम कोई और कर रहा है और उसको भर कोई और रहा है, यानी करे कोई भरे कोई, उसके पीछे रीजंस क्या है। सबसे पहली रीजन जो है कि जो भी एक्ट करता है मास्टर का सर्वेंट वो यही समझा जाता है कि मास्टर खुद से कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन इज कि जो सर्वेंट है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है बनिस्बत मास्टर के, यानी कि मास्टर की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होती है और वो जो कंपनसेशन है वो आसानी से अदा कर सकता है। दिस इज द सेकंड रीजन। द थर्ड रीजन इज कि जब आपका सर्वेंट काम कर रहा है तो इंजॉय कौन कर रहा है? इंजॉय मास्टर कर रहा है, इंजॉय प्रिंसिपल कर रहा है, इंजॉय कंपनी कर रही है। और इसी में इसके वाइस वर्सा अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा? वो मास्टर ही होगा। तो ये तीन रीजंस हैं जिनके पीछे वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो स्टैंड करती है। अब हम देखते हैं कि जो सर्वेंट एंड मास्टर का रिलेशनशिप है उसको चेक करने के लिए कुछ टेस्ट हैं। सबसे पहला टेस्ट है कंट्रोल टेस्ट। ये थोड़ा सा कन्वेंशनल टाइप भी है, पुराना भी है, ट्रेडिशनल भी है। कंट्रोल टेस्ट क्या है? कंट्रोल टेस्ट है कि अगर एक बंदा अपने अंडर कमांड को कोई
उसके पास पावर है कि वो उनको कमांड दे सकता है, और उसके पास इतनी पावर भी है कि वो उनको ये बता सकता है कि भाई ये काम ऐसे करना है। अब एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसने बहुत सारे काम करने वाले रखे हुए हैं, और वो उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई आपने गंदम का बीज बोना है, और कैसे बोना है ये भी वो उनको बताता है, किस मौसम में बोना है ये भी वो उनको बताता है। वो खुद से कोई काम नहीं कर सकते, उसका जो अपने सर्वेंट के ऊपर मुकम्मल कमांड एंड कंट्रोल है। तो इसी से टेस्ट किया जाएगा कि इनके दरमियान जो सर्वेंट और मास्टर वाला रिलेशन है। उसके अलावा कुछ मॉडर्न व्यूज़ भी आजकल आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसने हॉस्पिटल बनाया हुआ है। अब वो खुद डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसने डॉक्टर्स रखे हुए हैं। अब वो डॉक्टर्स को ये तो कह सकता है कि भी पेशेंट्स को अच्छे तरीके से चेक करना, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ पेशेंट को फ़लाँ दवाई दो, इसका ऑपरेशन इस तरीके से करो, इसका ऑपरेशन इस तरीके से करो, इसकी फिजियोथेरेपी ऐसे करो। तो वो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस जारी नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में उनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो ऑफ द सर्विस और फॉर द सर्विस होगा। यानी कि अगर वो कोई बदतमीज़ी करता है डॉक्टर पेशेंट से, तो उसका रिस्पॉन्सिबल उसका ओनर होगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर अपने पेशा वाराना हिसाब से उसके साथ, पेशेंट के साथ कोई ज्यादती करता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो डॉक्टर खुद होगा। अब एक आईटी कंपनी है, उसने जो अपनी कंपनी में रखे हुए हैं आईटी रिलेटेड बंदे रखे हुए हैं, लेकिन साथ में उसने एक जो है ना वो कैटरिंग कंपनी भी हायर की हुई है जो उनको आईटी असिस्टेंट्स को खाना देती है। तो जो ऑफ द सर्विस होंगे वो आईटी वाले होंगे, जो फॉर द सर्विस होंगे वो कैटरिंग वाले होंगे। जो कैटरिंग वाले होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट वर्कर होंगे। तो ये एक मॉडर्न तरीका है मास्टर और सर्वेंट को जांचने का। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर। जो सर्वेंट होता है, सर्वेंट फॉर 24 आवर्स आपने रखा हुआ है, आपने ड्राइवर रखा हुआ है, तो वो आपके ड्राइविंग के रिलेटेड सारे काम करेगा, आपको भी ड्रॉप करेगा, आपके बच्चों को भी ड्रॉप करेगा, आपकी मिसेस को भी ड्रॉप करेगा, कहीं और आपके मेहमान आ रहे हैं तो उनको भी लेने जाएगा। तो मतलब उसके मल्टीपल टास्क है रिलेटेड टू द ड्राइविंग। अब जो इंडिपेंडेंट वर्कर है, फॉर एग्जांपल आपने घर का गेट लगवाना है, तो आप एक माहिर बंदे को लेके आएंगे और उससे कहेंगे कि भाई ये गेट है, ये मुझे लगा दो। तो वो फॉर द टाइम बीइंग होगा, जिसके पास अपना स्किल होगा। तो ये इनमें फ़र्क है। अब जो सर्वेंट काम करता है उसके होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल मास्टर होगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर है उसकी स्किल की वजह से वो काम जो वो एक्ट करेगा उसका होली सोली रिस्पॉन्सिबल जो मास्टर है या ओनर है वो नहीं होगा। हाँ, आपने एक टैक्सी बुक की, अब वो टैक्सी क्या है, टैक्सी को जो चलाने वाला है वो इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर है। आप उसे कहता है भाई जल्दी चल, मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग पे पहुंचना है, तो वो कहता है बाबूजी अगर ज़्यादा तेज़ चलाऊंगा तो गाड़ी किसी को लग जाएगी, ठुक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप कहते हैं होने दो, जो होता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ऐसी सूरत में आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर वो अपनी ही मस्ती में तेज़ लेके जा रहा है तो उसी सूरत में वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर गेट लगाते हुए वो आपसे कहता है कि यहाँ पे अगर गेट लगाएंगे तो ये जो साथ वाली मकान की दीवार है ये गिर सकती है, तो आप उसे कहते हैं गिरने दे, कुछ नहीं होता। तो ऐसी सूरत में कौन होगा, आप रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर वो गेट लगा देता है, उसको ये पता होते सोते हुए कि वो दीवार गिर जाएगी और वो गिर जाती है, तो ऐसी सूरत में वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इंडिपेंडेंट वर्कर और सर्वेंट में ये फ़र्क है कि सर्वेंट के हर टार्शियस एक्ट के इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप रिस्पॉन्सिबल हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी आप पे आएगी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर है उसके सिर्फ उसी एक्ट पे आप वाइकेरियसली लायबल हो सकते हैं जिस एक्ट को आपने परमिट किया हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट वाइकेरियस लायबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर